हेलो एवरीवन। आज हम फोर्थ क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू में दिया गया चैप्टर 10 पैटर्न को अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ऑनलाइन स्टडी हब को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं चैप्टर 10 पैटर्न। टीनू ने इस ब्लॉक की मदद से एक साड़ी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए, ये एक ब्लॉक है और टीनू ने इस ब्लॉक का यूज़ करके यहाँ पर ये एक साड़ी बनाई है। इसका कितना सुंदर डिज़ाइन तैयार किया है। फिर उसने यह चादर भी इसी ब्लॉक से बनाई। तो यहाँ पर देखिए, इसी ब्लॉक का यूज़ करके ये चादर बनाई है उसने। यहाँ पर ध्यान से देखिए इस ब्लॉक को। ये जो ब्लॉक है ये इस तरह से ब्लॉक था, यानी 4 ब्लॉक जो है ये इस तरह से मिला दिए गए हैं और ये सुंदर पैटर्न तैयार हो गया है। अब उसने इस ब्लॉक की मदद से यह दुपट्टा भी बनाया। यहाँ पर देखिए एक बार ये ब्लॉक कैसे यूज़ किए गए हैं। नीचे की तरफ है, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस तरह से ये ब्लॉक जो है ऐड करके और ये दुपट्टा तैयार किया गया है। अब आगे इसमें है, क्या तुमने देखा कि टीनू ने एक ही ब्लॉक के प्रयोग से अलग अलग पैटर्न कैसे बनाए। अब तुम इस ब्लॉक की मदद से 3 अलग अलग पैटर्न बनाओ। तो हमने यहाँ पर देखिए पैटर्न फर्स्ट बनाया है। ये हमने पैटर्न को ऊपर की तरफ किया, फिर नीचे, ऊपर, नीचे, ऊपर, फिर ये नीचे, है ना। इस तरह से ये पैटर्न तैयार किया है। इसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड पैटर्न है ये। पहले पैटर्न को जो है इसको ब्लॉक को ऊपर की तरफ किया, फिर यहाँ पर दाएं तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर बाएं तरफ। इसी तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। ऊपर ये दायां, नीचे, बायां, ऊपर, दायां, नीचे, बायां। तो इस तरह से ये पैटर्न तैयार है। अब इसी तरह से पैटर्न नंबर 3 है। इसमें क्या किया है हमने कि 2 ब्लॉक ऊपर की तरफ है, नीचे भी 2 ब्लॉक ऊपर की तरफ, फिर 1 ब्लॉक नीचे की तरफ, 2 ब्लॉक ऊपर की तरफ, 1 ब्लॉक नीचे की तरफ। तो इस तरह से ये पैटर्न हमने रेडी किए हैं। अब आगे इसमें है, यामिनी ने अपने ब्लॉकों से अलग अलग पैटर्न बनाए। क्या तुम इन पैटर्नों को आगे बढ़ाने में उसकी मदद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, इसने एक पत्ती बनाई, फिर अगले नेक्स्ट डिब्बे में बॉक्स में 2 पत्तियाँ बनाई, फिर आगे 3, यहाँ पे बनेगी 4 पत्तियाँ, है ना, बना रखी है। इसी तरह से यहाँ पर 1 पत्ती, आगे बननी चाहिए 2 पत्ती, नेक्स्ट में 3 पत्ती और 4 में नेक्स्ट में बन जाएगी 4 पत्तियाँ। तो ये पैटर्न आगे बढ़ा दिया। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट जो पैटर्न है उसमें क्या दे रखा है कि 2 लाइनें दे रखी है और हर लाइन में 2 तीर के निशान है। तो वो तीर के निशान पहले नीचे की तरफ है, अगले 2 पैटर्न में ऊपर की तरफ निशान है, फिर 3 लाइनें हैं और नीचे की तरफ तीर के निशान है 2 हर लाइन में, फिर ऊपर की तरफ लाइन है और जो है 3 लाइनें हैं और ऊपर की तरफ जो है तीर के निशान हैं। ठीक है, इसी तरह से अब क्या होगा, 4 लाइनें हैं और 2 तीर के निशान नीचे की तरफ, नेक्स्ट में 2 तीर के निशान ऊपर की तरफ, आगे हो जाएगा 5 लाइनें और तीर के निशान नीचे की तरफ। अब नेक्स्ट पैटर्न में देखिए एक बार, ये एक सर्कल है, 4 पार्ट किए गए हैं और उसमें ये वाला हिस्सा कलर किया गया है, नेक्स्ट में ये वाला हिस्सा कलर किया गया है देखिए, फिर यहाँ पर ये वाला हिस्सा कलर किया गया है। अब की बार जो है ये वाला हिस्सा जो है कलर करेंगे। आपको ये ज़रूर ध्यान दो कि जैसे बच्चों घड़ी चलती है ना, जैसे घड़ी चलती है ऐसे ही क्लॉकवाइज हमें इसको जो है भर देना है। रेड कलर किया गया, आप भी रेड कलर कर सकते हैं इसमें। तो ये पैटर्न जो है वो आगे बढ़ता रहेगा, क्लॉकवाइज बढ़ेगा, जैसे घड़ी चलती है वैसे ही। आगे है इसमें कि हम संख्याओं और अक्षरों से भी पैटर्न बना सकते हैं। नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको देखो और आगे बढ़ाओ। यहाँ है ABC,
फिर सी के बाद DEF, GHI, आगे आ जाएगा JKL, MNO, PQR। इसी तरह से ये पैटर्न है 28, एक घट जाएगा 27, घट जाएगा 26, 26 में से घटेगा एक 25, 24, 23। तो एक एक घटता जा रहा है, एक एक संख्या कम होती जा रही है। और इसी तरह से जो ये अल्फ़ाबेट्स दे रखे हैं, जेड से पहले क्या आता है वाई से पहले एक्स, डब्ल्यू, वी, यू। तो इस तरह से घटते क्रम में या अल्फ़ाबेट दिए गए हैं। नेक्स्ट पैटर्न में 864 दे रखा है, फिर है 764, 664, यानी कि 100 की संख्या कम हो रही है। तो आगे 564, 464, 364 आ जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न में है 9, 109, 209। तो 100 जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा 309, 409, 509। इसी तरह से आगे है संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपने पैटर्न खुद बनाओ। यहाँ पर मैंने 2 पैटर्न बनाए हैं, बताओ ये क्या पैटर्न है। ये है 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, यानी ये है 4 का पहाड़ा। इसी तरह से यहाँ एक और पैटर्न मैंने बनाया है 2, 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 3 जोड़ने से 8, 8 3 11 है, 11 3 14 है, 14 3 17 है। अब आप अपने भी पैटर्न बना सकते हैं। अब आगे हैं, अब बिना संख्याओं का पैटर्न बनाए, उसमें संख्याएं नहीं लिखनी है, इसलिए मैंने जो है यहाँ पर शेप्स से पैटर्न बना दिया है। ये है वृत्त, फिर आ जाएगा 2 वर्ग आ गए, फिर वृत्त 2 वर्ग आ गए। आगे है कि कोई संख्या दोबारा न आए। दिए गए संख्या चार्ट को देखो, क्या तुम्हें कोई पैटर्न नज़र आया। अब यहाँ पर देखिए ये पैटर्न दे रखा है और इसके साथ ही कहा है कि किसी भी लाइन में कोई भी अंक दोहराया नहीं गया है। अगर हम लाइन को इस तरह से देखते हैं तो भी जो है कोई भी अंक दोहराया नहीं जाएगा, चाहे इस तरह से देखें, यहाँ देखें या यहाँ देखें, ठीक है, किसी भी साइड से देखें। जैसे यहाँ है 1 2 3, अब इसी तरह से यहाँ है 1 3 2, देखो दोहराया नहीं गया है। अंकों को हमें इस तरह से रखना है इसमें कि एक लाइन में कोई भी अंक 2 बार ना आए। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें है 2 1 3 और 3 2 1, इस तरह से अंकों को रखना है। इसी तरह से तुम भी ABC को नीचे दिए बॉक्स में लिखो, कोई भी अक्षर दोहराया ना जाए। तो जैसे हमने लिखा है ABC, फिर यहाँ पे लिख दिया हमने A, C और B। अब इस लाइन में रो में देखो B लिख रखा है, यहाँ पर C आया हुआ है, तो ये BC, तो यहाँ A आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इस रो में BA हो गया, तो यहाँ C आ जाएगा। इसी तरह से ये पैटर्न बढ़ाते हुए ये C, B और A आ गया। अब यहाँ है ये जादुई पैटर्न। 1 से 7 तक की संख्याओं के इस पैटर्न को देखो, हर एक लाइन में संख्याओं का जोड़ 12 है। तो यहाँ पर देखिए ये जादुई पैटर्न है और इसमें हम क्या देखेंगे कि 1 से 7 तक की संख्या है और इनका जोड़ 12, जैसे 2 और 3 5 और 7 होता है 12 है। इस तरह से अगर हम इन्हें काउंट करेंगे 3 4 7 और 5, ये भी हो जाएगा 12 है। अगर हम इस तरह से काउंट करेंगे 4 1 5 और 7 12 हैं। अगर हम ऐसे काउंट करेंगे 2 4 6 6 और 6 12, तो हर तरफ से इनका जोड़ जो है वो 12 आ रहा है। अब इन्हें कहा है कि अब तुम 1 से 9 तक की संख्याओं को इन तारों में भरो। नियम यह है कि हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आए। तो हमने भी इसी तरह से ये बना दिया है। जैसे इस तरह से काउंट करेंगे 2 9 11 और 4 15 आ गया। ऐसे 7 5 12 और 3 15 हैं, 6 और 1 7, 7 और 8 15 हैं। अब हम इसमें खड़े उसमें देखेंगे 6 7 13 हैं और 2 15 हैं, 1 और 5 6, 6 और 9 15 हैं, 8 3 11 है, 4 15 हैं। तो हर जब हम देख रहे हैं हर लाइन में संख्याओं का जोड़ 15 आया है। आगे है जादुई त्रिकोण। नीचे लिखे अंकों के पैटर्न को देखो। नियम क्या है कि त्रिकोण की हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 9 है।
तो यहाँ पर जब हम देखेंगे 3, 4, 7 और 2, 9 है। इन संख्याओं का जोड़ 5, 3, 5, 8 और 7। यहाँ पर 3, 5 और 1, यानी 3, 5, 8 और 1, 9। यहाँ पर है 2, 6, 8 और 1, 9। तो इस तरह से 9 जोड़ आ रहा है इनका। अब ये है कि अब ये भी देखो कि तीनों त्रिकोण की जो बाकी 2 लाइनों का जोड़ भी 9 होता है या नहीं। तो हमने ये देख लिया है। देखिए 3 है, 4 है, 7 और 2, ये 9 आया हुआ है ना। 3, 4, 7, 2, 9। अब हमने इनका जोड़ देखा तो ये भी, इनका जोड़ भी 9 है। अब आगे यहाँ पर है 1 से 6 तक की संख्याओं का प्रयोग करते हुए अपना जादुई त्रिकोण बनाओ। नियम, हर एक लाइन की संख्याओं का जोड़ 10 आना चाहिए। तो यहाँ देखिए हमने बनाया है 1, 4, 5 और 5, 10। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 और 3, 10। 5 में 2 जोड़ने से 7 और 3 जोड़ेंगे 10। ये हमने रेडी कर दिया। अब आगे आ जाता है संख्याओं की मीनार। संख्याओं को मीनार की तरह लगाया जा सकता है। इस संख्या पैटर्न को समझने के लिए नीचे से शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर है, क्या तुम्हें यहाँ कोई नियम दिखाई दे रहा है? नियम है नीचे की 2 संख्याओं को जोड़कर ऊपर की संख्या बनती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो बच्चों, 10 और 20 कितना होता है? 30। और ये 20 और 30 कितना होता है? 50। इनको ऐसे ऊपर रखना है। अब हम करेंगे 30 और ये 50 आ गया, होता है 80। तो ऊपर वाले बॉक्स में लिख देंगे। तो इस तरह से 2 संख्याओं का जोड़ करना है, उससे ऊपर वाले बॉक्स में लिख देना है। अब यहाँ पर ये उसी तरह से समझा रखा है जैसे मैंने समझाया आपको। अब आगे है यहाँ कि इस नियम को मानते हुए नीचे दिए संख्या मीनारों को पूरा करो। यहाँ पर देखिए आता है 5 और 10 होता है 15, लिख दिया है इसने। अब आगे है 10 और 15 होता है 25 और 15 और 20 होता है 35। अब इन 2 नंबर की है 15 और 25 को जोड़ेंगे होता है 40 और 25 और 35 को जोड़ेंगे तो होता है 60। अब ऊपर वाले दोनों बॉक्स जोड़ देंगे, 40 और 60 होता है 100। तो ये मीनार कंप्लीट हो गई। अब दूसरी मीनार लेते हैं। 1 और 2 होता है 3। यहाँ पर 2 और 3 का जोड़ होता है 5। 3 और 4 होते हैं 7 और 4 और 5 होते हैं 9। अब है ऊपर वाले 3 और 5 का जोड़ है 8। 5 और 7 होते हैं 12 हैं और 7 और 9 होते हैं 16 हैं। अब इसी तरह से यहाँ पर 8 और 12 होते हैं 20 और 12 और 16 18 और 20 और जो 28 हैं, 12 और 16 होते हैं 28। ठीक है, 12 और 16 होते हैं 28। अब यहाँ पर ऊपर है 20 और 28, ये होते हैं 48। अब यहाँ नेक्स्ट है इसमें बराबर जोड़ का नियम। कुछ दोस्त संख्या कार्डों के साथ खेल रहे हैं। देखो वे संख्याओं को कैसे जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पर इसने बाएं से पहला जोड़ा है और यहाँ पर है दाएं से पहला। तो देखिए बाएं से पहला है 11 है और ये 16 है। इनको जब हम जोड़ेंगे 11 16 को तो हो जाता है 27। इसी तरह से दूसरी संख्या लेंगे, आगे से दूसरी यानी 12, पीछे से दूसरी यानी कि 15। 12 और 15 होता है 27। तीसरी संख्या आगे से और तीसरी पीछे से, 13 जमा 17 हो जाएगा 27। तो इसने कहा है क्या तुम ये नियम ढूंढ सकते हो जिससे हर बार संख्याओं का जोड़ बराबर आ रहा है। नियम है संख्याओं का जोड़ बराबर आएगा अगर हम इन संख्याओं को जोड़ें। कैसे जोड़ें? बाएं से पहली और दाएं से पहली, बाएं से दूसरी, दाएं से दूसरी, बाएं से तीसरी, दाएं से तीसरी। तो जैसे मैंने समझाया वैसे इसने किया है। अब तुम भी कोई संख्या लिखो और फिर उससे अगली 3 संख्याएं लिखो। इसी नियम को मानते हुए एक पैटर्न बनाओ। तो यहाँ पर देखिए पैटर्न में संख्या ली है हमने 22, 23, 24, 25। अब 22 और यहाँ पर ये है जो 22 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47 और ये बीच की 2 संख्याओं को जोड़ेंगे 23 और 24 तो हो जाएगा 47। आगे आ जाते हैं यहाँ जोड़ के पैटर्न। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों।